हेलो प्यारे दोस्तों, नमस्कार। मैथमेटिक्स की दुनिया में आप सबका स्वागत है। मैं आपका दोस्त प्रकाश माधव अपने विजन क्लासेस के ऑनलाइन चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि अपन ने नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे, नंबर सिस्टम में अपन ने काफ़ी कुछ पढ़ लिया था, वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ लिया था। अपना लास्ट टॉपिक बचा है दशमलव संख्याएं। तो आज अपन दशमलव संख्या के बारे में डिस्कस करेंगे और विस्तार से डिस्कस करेंगे। जहाँ तक होगा वहाँ तक आपके जो कंपटीशन में सवाल आए हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। जैसे दशमलव संख्या को मैंने दशमलव संख्या है, उस दिन मैंने शुरुआत में ही बताया था कि दशमलव संख्या दो प्रकार की होती है। मैंने उनके दो नाम भी लिखे थे। क्या क्या नाम था? एक तो था शांत दशमलव और एक था अशांत दशमलव। इन दो बारे में बात अपन ने की थी कि शांत दशमलव और अशांत दशमलव किसे कहते थे। शांत दशमलव में मैंने कहा था कि जिसमें आपको दशमलव के बाद पूरी संख्या आ जाए, जहां तक आगे भाग पूरा भाग चला जाए, वो शांत दशमलव कहलाता है। जैसे अपन उदाहरण के रूप में लिखूं, जैसे 1/4, मैं 1 में 4 का भाग दूं, पूरा ये जा रहा है 0.25। ये शांत दशमलव, क्योंकि इसके आगे भाग नहीं जाएगा, ये तो पूरा जा रहा है। शेषफल 0 आ रहा है, वहां तक जा रहा है। यदि शेषफल 0 आ जाए तो कौन सा हो जाएगा? शांत दशमलव। अशांत दशमलव में क्या होगा? अशांत दशमलव में देखो, जैसे मैंने √2 दे दिया, मैंने इसकी वैल्यू होती है 1.414 और डैश डैश डैश, इस प्रकार से आगे बढ़ती रहती है। ये √2 क्या हो जाएगी? अशांत हो जाएगी। शांत दशमलव किसे कहते हैं? ये शांत दशमलव होगा परिमेय संख्या। क्या होगी? परिमेय संख्या। और अशांत क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। मैं यहां लिख देता हूं अपरिमेय संख्या। शांत दशमलव क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या। और अशांत क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? आपको पता है, 9th क्लास में परिभाषा भी है, जिसको P/Q के रूप में लिखा जाए और Q ≠ 0। इसका अर्थ है नीचे वाला Q 0 नहीं होना चाहिए। वो क्या कहलाता है? शांत दशमलव। इसके बाद अपन जो अशांत के दो टुकड़े करूं मैं, अशांत के दो भाग होते हैं। एक तो अशांत आवर्ती दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएं, और एक होता है आपके अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या है। मैंने कहा एक तो अशांत आवर्ती दशमलव और दूसरा क्या है? अशांत अनावर्ती दशमलव। अनावर्ती और आवर्ती, इसमें देखो ये वाले शब्द देखो, इनको ध्यान से देखना, इसको समझना। आवर्ती का अर्थ है, जैसे मैंने लिखा 0.3333, ऐसे डैश डैश, इसका अर्थ है 3 बार आ रहा है। 3 क्या आ रहा है? बार आ रहा है। इसका मतलब आवर्ती किसकी हो रही है? 3 की आ रही है। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं 0.3 बार, इसको ऐसा भी लिख सकता हूं 0.0 बार, 3 बार। ये दो इस रूप में लिख सकता हूं, और ये क्या कहलाता है? आवर्ती बार। इसमें देखो मैंने ये √2 लिया था, इसको ही मान ले लेता हूं मैं √2 का। √2 की वैल्यू क्या हो रही थी? 414 डैश 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 आगे बढ़ती जा रही है। ये कोई समान आवर्ती नहीं है, कोई समान अंक नहीं आ रहा था। दूसरा अंक आ रहा है, देखो 1 4 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर और कोई दूसरी अंक आएगा। इस प्रकार से ये आवर्ती अनावर्ती होगी। अब देखो इसमें मैंने देखो दशमलव संख्या को दो भागों में बांट दिया था। क्या था? शांत दशमलव, जिसको क्या कहा मैंने? परिमेय संख्या कहा। अशांत, जिसको अपरिमेय संख्या कहा। अशांत के भी मैंने दो टुकड़े कर दिए, आवर्ती और अनावर्ती। आवर्ती में क्या है? देखो ये जिसका अंक बार आ रहा है, आवर्ती हो रही है, वो आवर्ती कहला रहा है, और जो बार अंक में आके दूसरा अंक आ जाए वो अनावर्ती कहलाएगा। लेकिन यहां पर देखो ये जो आवर्ती है ये परिमेय संख्या में आएगी। क्या आएगी? इसको परिमेय संख्या में बदल सकते हैं। जो ये आवर्ती वाले जो नंबर दिए हैं इनको मैं परिमेय संख्या में बदल सकता हूं और अनावर्ती वाले को परिमेय संख्या में नहीं बदलते। इसको क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं।
इसको क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या है। बारे में जो पार्ट बनाए उनको अपन नोट के रूप में भी लिख देते हैं। जैसे नोट के रूप में मैं लिखूं, ये जो नोट लिख रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है सबसे, ये परीक्षा में ही आते हैं। इंपॉर्टेंट लगाकर लिखना आपको कि परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या ओ का दशमलव प्रसार शांत दशमलव तथा शांत अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएं होती है। अभी मैंने जो ये इंडेक्स बनाई थी, इंडेक्स में बता दिया था कि जो शांत दशमलव था उसको मैंने परिमेय संख्या के ऊपर ही वहां लिख दिया था, परिमेय संख्या होती है। और आवर्ती वाले को भी मैंने कहा था परिमेय संख्या होती है, तो ये नोट के रूप में अपन ने लिख दिया कि परिमेय संख्या क्या होती है, शांत दशमलव होती है वो परिमेय संख्या होती है, और आवर्ती वाली भी संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। इसके बाद दूसरा पॉइंट आप पॉइंट बनाकर लिखते रहना। जैसे अपरिमेय संख्या को दशमलव प्रसार सदैव क्या होता है, अशांत अनावर्ती। क्या होता है? अनावर्ती दशमलव संख्या होता है। मैंने वहां पर भी लिखा था कि अपरिमेय संख्या क्या किस पार्ट में लिखा था मैंने? अनावर्ती में। अनावर्ती ही एक ऐसा है, मैंने लिखा है सदैव अशांत अनावर्ती ही क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। आपको ऐसे ऑप्शन बना के देंगे वो सवाल के रूप में, और आपको ध्यान से देखना है कि परिमेय संख्या किस किस की बन सकती है। शांत दशमलव की बन सकती है और आवर्ती वाले दशमलव की बन सकती है, लेकिन अनावर्ती वाले की नहीं बन सकती। इसके अलावा अपन ये जो नोट कर दिया है, इसके अलावा अपन कुछ सवाल के ऊपर भी चलते हैं। जैसा कि आपको सवाल दिख रहा होगा, शांत दशमलव संख्या को क्या परिमेय संख्या के रूप में बदलना है। जैसे ये अपन ने सवाल लिया 0.13, इसको क्या करना है, आपको दशमलव हटाना है, नीचे हटाकर 1 लिखना है, और कितनी संख्या है, 1 2 जीरो लगाने हैं। तो इसका आंसर क्या बना, 13/100। ये क्या हो गया, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या मैंने परिभाषा बताई है, अभी शुरुआत में बता दी कि इसको क्या P/Q के रूप में लिखना है। किसमें? P/Q के रूप में, और नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। किसकी परिभाषा है? परिमेय संख्या की। मैंने देखो इसको लिखा है कि परिमेय संख्या में बदली है, तो मैंने ये पॉइंट हटाया, 1 लगा दिया, और पॉइंट के बाद कितने संख्या थी उतने 0 लगाना है। ये 2 संख्या थी, 0 लगा दिया, ये परिमेय संख्या के रूप में बदला। इधर ऐसे कैसा सवाल है, देखो ये पॉइंट हटा दिया मैंने, ये पॉइंट था, ये पॉइंट हटा दिया मैंने, ये 1 लिख दिया नीचे। पॉइंट के बाद इस तरफ संख्या देखने, कितनी संख्या है, 2 संख्या है, ये 2 संख्या है, ये पॉइंट हटा दिया था मैंने। इसको आप विभाजन भी कर सकते हैं। ये देखो आप 5 के बारे से काट दो, 2 बार गया, 5 बार गया, और ये 2 बार गया और 0, ये 5 बार गया और ये 4 बार गया, तो कितना आ गया, 5/4। ये हो गई परिमेय संख्या। जैसा कि आपको सवाल दिख रहा होगा, अशांत आवर्ती दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्या में बदलना। वहां पर मैंने पहले शुरुआत में एक सवाल ले लिया था शांत दशमलव का, लेकिन अब की बार मैंने क्या ले लिया है, अशांत आवर्ती दशमलव। देखो यहाँ पर पढ़ के आप ध्यान से देखना सवाल को, और उससे ही समझ में आएगा आपको सवाल। वहां पर मैंने लिखा था शांत दशमलव, और यहाँ लिखा है अशांत आवर्ती दशमलव। ये सवाल 2nd ग्रेड मैथ्स में आ चुका है। ये 2016 वाले पेपर में, मैथ्स वाले पेपर में आपको सवाल दिखने को मिलेगा। ऐसा सवाल आया था, और एजिट ऐसा कैसा ही था सवाल। आपको देखो इसको कैसे करना है, अशांत आवर्ती दशमलव को कैसे करना है। जैसे मैंने ये 0 पहले संख्या ऐसी की ऐसी लिख दी मैंने। देखो ये बाहर लगा हुआ है, बाहर कहाँ रहता है, इसको मैं सही व्यवस्थित लिखूं तो ऐसे लिखना पड़ेगा 0.232323 ऐसे ऐसे। देखो ये 2 और 3 दोनों आवर्ती हो रही है, उसकी दोनों की आवर्ती हो रही है, इसका मतलब ये दोनों 23 इस प्रकार से आएंगे। अब देखो अपन को ट्रिक से करना है, ये ट्रिक है इसकी।
ट्रिक से क्या करोगे, आपको बाहर हटाना है तो ये बाहर हटा देंगे। पहले तो ये दशमलव हटा दिया मैंने, दशमलव हटाकर ऐसे की संख्या लिख दी मैंने, फिर बाहर हटाया, बाहर के कितने संख्याओं के ऊपर बाहर है तो 2 संख्याओं के, इसका अर्थ तो 2 9 नीचे लिख रहे। ये सीधा सा आंसर हो गया। इसके अलावा देखो दूसरा सवाल एक और लेता हूं मैं, जिससे और समझ में आ जाए, दूसरे तरीके से हो जाए। तो क्या करोगे, जैसे मैंने ले लिया ये सवाल, देखो अब की बार मैंने सवाल तो वैसा का वैसा ही दिख रहा है आपको, वहां पर 2 और 3 के ऊपर बाहर था, इसका मतलब 23 के ऊपर पूरा पूरा बाहर था। लेकिन यहां पर देखो 2 के ऊपर बाहर नहीं है, 3 के ऊपर बाहर है केवल। इसका अर्थ है इस संख्या को किस रूप में लिखोगे, इसको 0.2 तो ऐसा कैसा रहेगा, बाहर किसके ऊपर है, 3 के ऊपर, इसका मतलब 3 बार बार आएगा। ये मैंने 3 को बार बार लिख दिया। ओके, अब देखो इसको कैसे बदलोगे, मैंने क्या कहा था, संख्या है, संख्या को पहले ऐसे कैसे लिखो, ये मैंने ऐसे की ऐसे लिख दी। देखो कितने के ऊपर बार लगा हुआ है, 1 के ऊपर, तो 9 1 लिखना पड़ेगा। मैंने देखो यहाँ पर 2 के ऊपर बार लगे हुए थे, 2 9 लिखे थे। यहाँ 1 के ऊपर बार लगा हुआ है, इसका अर्थ है कितने 9 लिखने पड़ेंगे, 1 9 लिखना पड़ेगा। अब देखो बार किसके ऊपर नहीं लगा हुआ है, 2 के ऊपर लगा हुआ नहीं है, कितने संख्या है, 1 संख्या है, इसका अर्थ है 0 1 लगाना है। कितना लगाना है, 0 लगाना है। अच्छा ये तो बात हो गई, लेकिन जिसके ऊपर बार नहीं है उसका भी तो कुछ काम होगा। क्या काम है, वो कहेगा कि मेरे ऊपर बार नहीं था, आप ऐसा करो मुझे घटा दो, मुझे छोड़ दो। ये मैंने छोड़ दिया, इसको कितना आंसर आ गया, 21/90। समझ में आ रहा है कि कैसे मैंने किया। देखो यहां पर 2 के ऊपर बार था तो 2 9 लगा दिए थे, इसके ऊपर 1 के ऊपर बार था तो 1 9 लगा दिया था। जिसके ऊपर बार नहीं है, जितनी संख्या है जिसके ऊपर बार नहीं है उतना 0 लगा दो, ये 0 लगा दिया। और जिसके ऊपर बार नहीं था वो संख्या क्या करनी है, घटानी है। और ये ट्रिक के माध्यम से 21/90 आ गया। इसको पूरे ट्रिक से करेंगे तब तो अपना सवाल हो जाएगा, लेकिन अपने 9th क्लास में ऐसे इसको पूरा विस्तार से भी है। आप कहोगे तो आप मैसेज कर देना, पूरा विस्तार से बताना है तो पूरे विस्तार से भी बता देंगे अपन को। जैसा कि अपन ने सवाल किया उसको मैं स्टेप के रूप में लिख देता हूं, जिससे आपको याद हो जाए कि कैसे आपको ट्रिक के माध्यम से करना है। स्टेप देखो कैसे स्टेप बनाएंगे। देखो फर्स्ट स्टेप में क्या लिखोगे, सबसे पहले क्या करना है, दशमलव को हटाना है। दशमलव एवं बार को हटाकर संख्या को एजिटेट लिख देंगे। मैंने क्या लिखा है, सबसे पहले दशमलव एवं बार को हटाकर संख्या को एजिटिक ऐसा का ऐसा लिख देंगे। अपन ने संख्या वहां ऐसे कैसे लिखी थी। फिर देखो क्या करना है, दूसरा, जिन अंकों पर बार या दशमलव नहीं है उनको संख्या में से घटा देंगे। मैंने आपको ये जैसे सवाल बताया था उसमें मैंने 2 को घटाया था, वही मैंने पॉइंट स्टेप लिखा है कि जिन अंकों पर बार या दशमलव नहीं है उन संख्याओं को क्या करेंगे, घटा देंगे। तीसरा स्टेप क्या लिखोगे, फिर हर में जिन अंकों पर बार हैं उतने ही 9 लिखना है। कितना लिखना है, 9 लिखना है। मैंने कहा था जितने अंकों के ऊपर बार है उतने अंकों, जितने अंक है उतने के उतने बार लिखने हैं। बार लिखा हुआ है इसका मतलब 9 लिखना है कि भाई 9 उसको डिनोट कर देंगे। फिर मैंने कहा था तथा जिन अंकों पर बार नहीं है तो दशमलव के दाईं तरफ उतने ही क्या लगा दोगे, 0 लगा दोगे। 0 लिखना है। मैंने कहा था जिन अंकों के ऊपर बार नहीं है उतने क्या लगाने हैं, 0। कहाँ पर, दशमलव के दाईं तरफ।
उतने जीरो लगाने हैं। जैसा कि आपके सामने ये सवाल दिख रहे होंगे, जो स्टेप लिखे हैं उन स्टेप को अनुसार अपन ये सवाल करने की कोशिश करते हैं। देखो ध्यान से, देखो मैंने क्या कहा था, पहले दशमलव और बार को हटाने के लिए कहा है। ये मैंने ऐसे कैसे संख्या लिख दी और दशमलव हटा दिया और बार भी हटा दिया। फिर मैंने क्या कहा था, जिसके ऊपर बार नहीं है उन संख्या को क्या करना है, घटाना है। तो जिसके ऊपर कितने है, इसके ऊपर बार नहीं है, 2 के ऊपर, तो 2 का क्या करना है, घटाना है। फिर मैंने नीचे हर में क्या लिखने के लिए कहा था, जितने अंकों के ऊपर बार है उतने 9 लगाने हैं। कितना लगाने हैं, 1 और 2, ये मैंने 2 9 लगा दिए। और मैंने क्या कहा था, 0 कितना लगाना है, 2 के ऊपर 1 अंक है तो 0 1 लगा दिया। ये आंसर बन जाएगा इसका। कितना हो जाएगा, 241 अपॉन 990, ये आंसर हो गया आपका। ऐसा कैसा सवाल, ये मुझे पता है कि आप जैसे ये सवाल मैंने 2-3 बता दिए हैं, आप ये कमेंट में लिखकर बताओगे कि सर ऐसा हो सकता है क्या, तो मैं इसको भी बता देता हूँ यहीं पर, आगे अपन को दिक्कत नहीं हो जाए। देखो यहाँ पर पहले क्या करना है, दशमलव और बार को हटाना है। ये दशमलव भी हटा दिया और बार भी हटा दिया। ये ध्यान से देखना, ये इंपॉर्टेंट सवाल भी है, एसएससी में आ सकता है ऐसा सवाल और आ रहा है ऐसा सवाल। देखो मैंने बाहर हटा दिया, दशमलव भी हटा दिया। अब मैंने नीचे लिखने के लिए भी कहा था, लेकिन पहले ऊपर देखो कितने के ऊपर बार नहीं है, 5 और 1 के ऊपर बार नहीं है। इसका अर्थ है ये पूरी संख्या क्या करनी है, यहाँ पर घटानी है। ये मैंने घटा दी। फिर मैंने नीचे क्या कहा था, ऐसा कैसा कि कितने के ऊपर बार है, 3 के ऊपर, 1 2 3। यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ दशमलव के इस तरफ वाली संख्या मैंने वहां पर लिखी है, एक ब्रैकेट में बना करके दाईं और दाईं तरफ वाले ही भाग को लेना दशमलव के। तो देखो ये 5 को अपन को संख्या नहीं गिननी है, इधर से देखना है। देखो 1 के ऊपर बार नहीं है, तो इसका अर्थ है 0 कितना लगाना है, 1 ही लगाना है। ऐसे नहीं कि 5 को भी संख्या मानकर आप 0 2 लगा दो, तो वो आंसर गलत हो जाएगा। ऑप्शन में होगा 2 0 वाले, वो आंसर आपका गलत हो जाएगा। अब देखो इसको घटा दो, कितने आ रहे हैं, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 9 और ये 1 और ये 1 और ये 5, और नीचे कितना आ जाएगा, ये इतना आ जाएगा। ये सीधा सा आंसर हो गया। हाँ, जैसा कि आपको सवाल दिख रहा है, ये आपके फर्स्ट ग्रेड में आ चुका सवाल, फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर में और मैथमेटिक्स में सवाल आ चुका है। देखो क्या करना है इसमें, देखो यहाँ पर ऐसी संख्या आ रही है, वहाँ पर तो सिंपल था परमेय संख्या के रूप में बदलने के लिए, लेकिन यहाँ पर परमेय संख्या नहीं है, यहाँ पर सवाल सीधा दे दिया उसने प्लस माइनस करके। देखो यहाँ पर क्या करोगे, पहले ये मैंने ऐसा कैसा लिख दिया और माइनस क्या करोगे, सॉरी मैंने पहले क्या कहा था, दशमलव और बार को हटाने के लिए ये हटा दिया मैंने, और कितने संख्या घटाने के लिए कहा था, जिसके ऊपर बार नहीं है ये घटा दिया। नीचे कितना आएंगे, 9 9। मैंने अभी सवाल बताया था कि जिसके ऊपर आगे बार, देखो संख्या आगे है दशमलव से, उसके ऊपर बार नहीं है, लेकिन वहां पर 0 नहीं लगाना है, दशमलव के दाईं तरफ है उसके अनुसार ही लगाना है, यहाँ पर 0 नहीं लगेगा। देखो यहाँ पर इसको क्या करोगे, पहले ये संख्या और बार मैंने हटा दिया, दशमलव और बार हटा दिया। फिर देखो ये कितने के ऊपर बार है, 2 के ऊपर, ये मैंने लिख दिया, और माइनस कितना करना है, 2 करना है, ये कर दिया। यहाँ पर भी ऐसा कैसा ही है, ये संख्या ऐसा कैसी लिख दी मैंने, ये माइनस भी 1 कर दिया, 1 के ऊपर बार नहीं है, और यहाँ पे फिर कितना आ गया, ये आ गया। अब देखो घटाओ कितना है, 3 3 3, ये हो गया 99। इसमें घटा दिया कितना है, माइनस 203, और ये भी कितना आ गया 99, प्लस ये कितना आ गया 132 अपॉन 99। अब देखो इसको कैसे करोगे, जैसे अपन ने ये सवाल किया है, आपको देखो यहाँ से एलसीएम कितना आ रहा है 99, ये 99 लिख दिया। सब संख्या को ऐसा कैसे लिखा, 99 में 99 भाग देंगे, ये क्या आएगा, ऊपर वाले से गुणा करोगे वापस वो कब आएगा, ऐसे कैसे संख्या लिख दो आप, ये मैंने लिख दिया। अब देखो प्लस प्लस वाले को जोड़ दो, फिर माइनस कर दो। देखो प्लस प्लस वाले को जोड़ दिया, आप रब कारी कर लो, यहाँ पर ये 3 3 3, ये मैंने जोड़ दिया, कितना आ गया 5 6 और 4, और ये घटाना है माइनस में, तो ये मैंने घटा दिया 2 6 2, तो कितना बना ये सीधा सा आंसर हो गया आपका, ये आंसर बनेगा। ये फर्स्ट ग्रेड में आ चुका है। ये जो सवाल मैंने बता रहा हूं ये
अभी हाल ही में जो एसएससी हुई थी उसमें ये सवाल आ चुका है। एसएससी में सवाल ऐसा दिया है उसने, यहाँ पर पीछे बाहर था लेकिन उसने आगे वाली पे बाहर दे दिया है। जब भी ऐसा आ जाए तो आपको दिमाग में ज़्यादा जोर नहीं देना। और ये देखो, ये जो बाहर लगा हुआ है इसको माइनस में डिनोट करते हैं। इसको क्या करते हैं, दशमलव को मैं एक नोट के रूप में भी लिख देता हूँ यहीं पर, दशमलव से पहले किसी नंबर पर यदि बार है तो उसको क्या करोगे, तो उसका चिन्ह क्या कर दोगे, माइनस में कर दोगे। उसको क्या कर दोगे, माइनस में करना है, बस सिंपल है। ये तो देखो ये माइनस में करना है, ये माइनस कर दिया 247 माइनस, ये देखो माइनस माइनस हो जाएगा ना, ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा 0.7, ये भी माइनस हो जाएगा। अब आपको जोड़ भाग गुणा भाग तो आता है, उसके अनुसार इसको हल करना है। इसको आप हल करोगे, कमेंट में लिखकर बताओगे कि क्या है क्या नहीं। ठीक है, धन्यवाद।